हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि की सामान्य भूगोल के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है, मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएँ, आपको इससे निश्चय लाभ मिलेगा। देखिए, जो स्टूडेंट ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो इसको रिविजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट है उसको ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से इसमें सब कुछ कवर किया है। ओके, देखिए, मेरा टारगेट है कि आप कम पढ़कर मैक्सिमम नंबर लेकर आएँ। यानी कहने का मतलब है आप कम पढ़िए, लेकिन जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, कहने का मतलब अगर आप रिवर के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आप रिवर पे पूरा पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और मेरा टारगेट भी यही है, आपको सिर्फ उतना ही बताना जितना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं आपको उतना ही बताऊंगी इस पर। ओके, देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था। भारत का सामान्य परिचय क्या है, भारत का सामान्य परिचय और भौतिक विभाजन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत की प्रजाति और जनजाति। फिर क्या देखा हमने, भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह, अफवाह तंत्र। देखिए, अफवाह तंत्र में हमने गंगा रिवर कवर कर रखे थे। गंगा रिवर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को पढ़ा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज ब्रह्मपुत्र रिवर और सिंधु रिवर की हम लोग बात करेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से। देखिए, एक बात हो, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। और हाँ, अब लेक्चर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में। देखिए, ये जो नदी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम में। आप देख रहे हैं कि नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकी ये बताइए इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या तो नदियों के उद्गम के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के हमारे 4 नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी के आप याद रखिए। देखिए, चारों नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो है ब्रह्मपुत्र, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, भारत में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। वही अगर हम तिब्बत में बात करें, तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं इसको, तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो नदी। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। और हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जब ये हमारी नदी अरुणाचल प्रदेश के थ्रू हमारे भारत में प्रवेश करती है तब इस नदी को क्या बोलते हैं, दिहांग। यानी कहने का मतलब है कि इस नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग है। याद रखिएगा। जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इस नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है, जमुना नाम हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र, देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 3 देशों में बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 3 देशों में बहती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, पहले तो आप क्या देखेंगे, तिब्बत आप बोलिए। या तो अगर आपके ऑप्शन में चाइना दिया रहो, यानी चीन दिया रहे, तो आप उसको ऑप्शन टिक करेंगे, तिब्बत या चीन। ठीक है, क्योंकि अब तिब्बत में चाइना का विस्तार हो, चाइना का अधिकार हो गया है। तो हमारा एक हो गया हमारा चाइना, दूसरा हमारा हो गया भारत यानी इंडिया, तीसरा हमारा हो गया है बांग्लादेश। तीसरा हमारा क्या हो गया, बांग्लादेश में। यानी 3 देशों में ये हमारी क्या है, रिवर बहती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिवर, इंटरनेशनल रिवर बोलते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र हमारी जो नदी है इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे क्या है और भी देशों में ये बहते हैं। ठीक है, ओके, इस पर समझ गए, तिब्बत या आप चाइना, इनमें से कोई एक आएगा तो इसमें आप लगाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैप से देखा हुआ कोई चीज़ अगर जल्दी से वो भूलता नहीं है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, मैं आपको मैप इतने बार दिखा चुकी हूँ, अब तो आपको याद ही हो गया होगा इसके स्टेट और यूटी के बारे में कहाँ है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से निकलकर हिमालय के समांतर में ये बहती है और फिर ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। कहाँ से लेती है, आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से यू टर्न लेती है हमारे भारत में, अरुणाचल प्रदेश से ये यू टर्न लेकर के ऐसे ये हमारे असम में जा करके ये हमारी बहती है। ठीक है, असम में जा करके यहाँ से ये बांग्लादेश में जाती है। फिर बांग्लादेश में जा करके ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, देखिए, जब ये जो नदी यूटर्न ले रही होती है, तो इसमें 2 नदी आकर मिलती हैं। ये कौन सी नदी मिलती है यहाँ पे, एक लोहित है। कौन सी नदी है, एक लोहित नदी है, एक है हमारी दिबांग, यानी कि दिबांग है और एक लोहित। 2 नदियाँ हैं, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। देखिए, इससे क्या होगा, मैं आपको इसी टाइम वो भी बता दे रही हूँ कि इनकी सहायक नदियाँ क्या है। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश में दो नदियाँ कौन कौन सी हैं, दिबांग और लोहित। ठीक है, आप समझिए ये यांगसी ग्लेशियर से निकलकर यानी आंगसी ग्लेशियर से निकलकर ये हमारे हिमालय के समांतर में बहती है और फिर हमारे देखिए यहाँ पे एक गाज दिहांग गाज का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे ये जो नदी है, मैंने बोला कि जहाँ से नदी यू टर्न लेती है यानी कि अपना ये बनाती है, तो यहाँ पे गाज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, गाज का। देखिए गाज, तो इस गाज को क्या बोलते हैं, दिहांग गाज। क्या बोलते हैं इसको, दिहांग गाज बोलते हैं। ठीक है, दिहांग गाज का। देखिए दिहांग गाज कैसे निर्माण करती है, देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है और ये हमारी गंगा नदी है और हमारी जो नदी सिंधु है, ये सब हमारे क्या है, ये बहुत पहले से नदी बहती चली आ रही है। यानी कि जब हिमालय भी नहीं था तब से ये नदी बहती चली आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हिमालय बढ़ा तो हिमालय को क्या करी, ये अपर्दन करती रही। हिमालय को ये काट के यहाँ पे एक गहरी वी आकार की घाटी बना ली, यानी कि जो गहरी और सक्रिय है। ठीक है, गहरी और सक्रिय, तो इसको बोलते हैं गाज। क्या बोलते हैं इसको, गाज बोलते हैं। तो कौन सी गाज है, इसको दिहांग गाज है। ये क्वेश्चन पूछता है कि दिहांग गाज कौन सी नदी बनाती है, तो आप बता देंगे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, ओके। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद ये कहाँ जाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ असम में ये नदी प्रवेश करती है। जो असम का जो मैदानी भाग है, जो असम का ये जो भाग है, ये हमारा मैदानी भाग है। ठीक है, मैदानी भाग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ असम में ये हमारा क्या है, असम में ये हमारा आप एक द्वीप है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है। असम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। क्या बनाती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, असम में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है गुम्फित जलमार्ग बनाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस गुम्फित जलमार्ग में इसमें कई नदी द्वीप हैं। क्या है, कई नदी द्वीप हैं, जिसमें से एक नदी द्वीप क्या है, हमारी माजुली है। क्या है, सबसे बड़ा इस नदी द्वीपों में क्या है, माजुली। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि माजुली एक हमारी क्या है, नदी द्वीप है। क्या नदी द्वीप है, माजुली एक नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से एक हमारा सिक्किम से एक आप देख रहे हैं, सिक्किम से एक रिवर निकलती है, यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है। ये भी इससे क्या हो जाती है, इसमें इसकी एक सहायक नदी तीस्ता भी है। ठीक है, तीस्ता भी इसमें क्या है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी। ये एग्जाम में पूछता है। जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें ये मिल जाती है। ठीक है, फिर ये आप देख रहे हैं, ये इसमें कहाँ मुड़ जाती है, ये कहाँ है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना। फिर मैंने आपको बताया जब नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारे तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकल करके हिमालय के समांतर में बहती है और फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश से हमारे क्या है, यूटर्न लेकर के ये फिर असम में ये क्या करती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है और फिर ये हमारा क्या है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर ये हमारे किसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आपको इसमें मैंने आप लोगों को इसकी सहायक नदियों के बारे में बता दिया। एक तो मैंने आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियां हैं, वो दो मिलती हैं। कौन सी रिवर मिलती है, एक मिलती है दिबांग, एक मिलती है लोहित। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक और क्या है, एक मैंने बताया तीस्ता नदी जो कि हमारे सिक्किम से निकलती है। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है, कहाँ से इसकी ओरिजिन है, आंगसी ग्लेशियर के यानी पश्चिमी तिब्बत के। इसका जो अपवाह है यानी कि बहने का, ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। इसका जो अन्य नाम है, अभी हमने क्या बताया था, अन्य नाम सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र असम भारत में बोलते हैं, जमुना बांग्लादेश में। ठीक है, देखिए अब आप लोगों ने मैप के थ्रू देख लिया होगा तो आपको बहुत चीज़ें याद रखने में आसानी हुई होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं हम लोग इसके कुछ सहायक नदियाँ। तीस्ता देखा था, और क्या कामेघ है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, दिहांग और दिबांग आप याद रखिए, और क्या लोहित याद रखिए। ठीक है, देखिए संकोश एग्जाम में पूछा गया है, संकोश। देखिए सहायक नदियाँ आप देखिए कुछ ही नदियाँ हैं जिसमें से आपको सहायक नदियाँ याद रखनी है। ठीक है, तो मैंने गंगा की भी सहायक नदियाँ याद रखिएगा और ब्रह्मपुत्र की, और मैं आपको देखिए 6-7 हैं जिससे आपको उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गए, तीस्ता, कामेघ, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित। ठीक है, अब देखिए लोहित नदी। देखिए बस आप इतना याद रखिए, बट इतना नहीं इंपॉर्टेंट है कि लोहित नदी का उद्गम कहाँ है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा देख लीजिए लोहित नदी का कहाँ है उद्गम, जयालचू पर्वत से पूर्वी तिब्बत में। इसका जो अपवाह क्षेत्र है तिब्बत, चीन यानी चीन, अरुणाचल प्रदेश तथा असम भारत में। ठीक है, सुबनसिरी नदी क्या है, सुबनसिरी नदी ये तिब्बत पठारी क्षेत्र। मैंने कहा ना ये सब आपको याद नहीं करना है, याद रखिएगा, ये सब आपको याद नहीं करना है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, बस आप एक बार ऐसे देख लीजिएगा। इसका उद्गम क्या है, मैंने बताया तिब्बत पठारी क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र क्या है इसका, असम, अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन तिब्बत में। बराक नदी ये मणिपुर से निकलती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में ये फ्लो होती है। ठीक है, अब हम देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या है, यंगलुंग जांगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। इसका और क्या नाम है, एक यरलुंग जंगपो। ठीक है, जांगपो। अब देखिए सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिम नदी झील से
छोम्बू छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तीस्ता नदी। असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है, अभी हमने बताया है कि असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। तो ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। कौन सी होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और कौन सी? इरावदी और मेकांग नदी। ठीक है, मेकांग नदी। देखिए जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इरावदी कहाँ से निकलती है और मेकांग कहाँ से निकलती है। ठीक है, भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। देखिए आ गया ना, एक यू टर्न लेती है। क्या लेती है? कौन सी लेती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी लेती है। ठीक है, तो ये थे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। अब आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में? सिंधु नदी के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। देखते हैं हम लोग क्या? सिंधु नदी अपवाह तंत्र। देखिए जो ये नदी है, ये नदी भारतीय उपमहाद्वीपीय और एशिया की सबसे लंबी नदी। याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो सिंधु नदी है और एवं प्रमुख नदियों में से एक है। जो ये कहाँ पे बहती है? ये पश्चिमी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। कहने का मतलब है कि ये भी हमारे 3 देशों में बहती है। तिब्बत, चाहे तिब्बत बोलो, चाहे आप इसको चाइना बोलिए। ठीक है, दूसरा हमारा कहाँ बहती है? इंडिया या भारत में। तीसरा हमारी पाकिस्तान में। मतलब कहने का मतलब है ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। जो सिंधु नदी है ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, देखिए ये जो नदी है, आइए हम लोग एक बार मैप से समझते हैं कि कहाँ से कहाँ पे ये निकली है, इसकी ओरिजिन क्या है। कि जो इसकी ओरिजिन है ये हमारे तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास एक ग्लेशियर है। क्या ग्लेशियर है? कौन सा ग्लेशियर है बताइए आप? मैंने आपको बताया, बताइए कौन सा ग्लेशियर है? तो जो ग्लेशियर है चेमा युंडुंग ग्लेशियर। तो कहाँ से निकलती है ये? जो हमारी सिंधु नदी है ये हमारी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में कैलाश पर्वत में बोखरचू के निकट एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है बताइए? चेमा युंडुंग ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है, फिर ये भारत में प्रवेश करती है। देखिए जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसका एक नाम है, यानी उस जगह का नाम पूछ लिया जाता है। तो उस जगह का नाम क्या है? दमचाके। क्या नाम है? दमचाके के जगह से ये हमारे भारत में प्रवेश करती है। फिर ये गिलगिट के समीप ये हमारे गिलगिट के पास ये सिंधु गाज बनाती है। सिंधु गाज बनाते हुए फिर ये पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। ये हमारा आप देख रहे हैं पाकिस्तान। देखिए मैंने अभी आपको गाज के बारे में बताया है, तो ये सिंधु गाज है। ठीक है, यहाँ पे सिंधु गाज बनाती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करके ये अपना पानी अरब सागर में गिरा देती है। अरब सागर में गिरा देती है। ठीक है, अरब की खाड़ी में गिरा देती है अपना जल। समझ में आया आपको? तिब्बत में कहाँ से निकलती है? चेमा युंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये लद्दाख में ये कहाँ बहती है? फिर ये हमारे लद्दाख में बहती है। देखिए एक बार एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो ये सिंधु रिवर है ये किन 2 रेंज में बहती है? मैंने आपको बताया था जब ट्रांस हिमालय, तब मैंने आपको बताया था, एक कराकोरम बताया था, एक लद्दाख बताया था, एक जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ये सिंधु रिवर बहती है। तो याद रखिएगा, देखिए आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं है, सिर्फ आप मैप ध्यान रखिए। वो आपको जब एग्जाम देंगे तो आपको क्या लगेगा? वो दिख जाएगा कि यहाँ पे ये नदी इस से होकर जा रही थी। ठीक है, तो जो हम कहाँ से बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणी से ये अपनी बहती है, यानी सिंधु रिवर। ठीक है, देखिए इसमें हम 5 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं? जिन्हें पंचनद बोलते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चिनाब। क्या पढ़ेंगे? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक बार और जानिए आप। देखिए जो हमारी सतलज है ये भी हमारी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल है, उसी से निकलती है। लेकिन जो अगर हम बात करें रावी और ब्यास है, ये दोनों कहाँ से निकलती है? आप बताइए। ये दोनों हमारी निकलती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। लेकिन अगर झेलम नदी की बात करें तो ये निकलती है हमारी जम्मू और कश्मीर से। देखिए मैं इसकी ओरिजिन इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो चिनाब नदी है ये भी हमारी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में निकलती है। बारालाचा दर्रे से निकलती है। बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है, ओके। आइए हम लोग एक बार मैप से ये 5 रिवर के बारे में देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो हमारे अभी हमने बताया था, एक है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये हमारी इसकी इंडस की सहायक नदी है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, डायग्राम। ओके, देखिए जो हमारी है आप देख रहे हैं, जो सतलज रिवर है ये भी हमारे तिब्बत में जो हमारे मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट राक्षस ताल है, किससे निकलती है? राकस ताल से निकलती है। किससे निकलती है? राकस ताल या राक्षस ताल बोलो। ठीक है, राकस ताल से निकलती है। फिर आप देख रहे हैं ये भी हमारी कहाँ मिल जा रही है? इंडस से मिल जा रही है। अगर हम बात करें झेलम की, झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर में। ये आप देख रहे हैं झेलम नदी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लद्दाख एरिया है। यहाँ पे हमारा कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में ये हमारे कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है झेलम नदी? याद रखिएगा, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? चिनाब रिवर की। चिनाब रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। देखिए जो 3 नदियाँ जो मैं देखिए हमारी सिंधु नदी है और सतलज है, सिंधु है एंड सतलज है, ये दोनों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। लेकिन अगर हम बात करें झेलम की, झेलम कहाँ से निकलती है? तो ये झेलम जम्मू एंड कश्मीर से झेलम निकलती है। अगर हम बात करें चिनाब, रावी और ब्यास की, तो चिनाब, रावी और ब्यास से ये तीनों रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश निकलती है, जिसमें से चिनाब की अगर बात करें तो चिनाब है ये हमारे निकलती है बरालाचारा दर्रे के समीप। देखिए जब मैं आपको दर्रा बता रही थी तो आपको याद होगा। ठीक है, और लेकिन जो ब्यास और
जो ब्यास और रावी है ये हमारे निकलते हैं रोहतांग दर्रे के समीप से निकलते हैं। ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलते हैं और ये हमारे निकलते हैं हमारे चिनाब जो है, चिनाब ये हमारे बारालाचा दर्रे के से कौन से दर्रे, बारालाचा दर्रे के पास से ये निकलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने देख ली इसकी पोजीशन। देखिए अब आइए, अगर अभी आप देख रहे हैं कि जो रिवर है ये ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर जो है ये सिंधु रिवर की एक ऐसी नदी है जो ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में नहीं प्रवेश कर रही है, क्योंकि प्रवेश करने से पहले ही ये सतलज में मिल जा रही है। देख रहे हैं ये सतलज है, ये हमारी सतलज है, ये सतलज है, सतलज में मिल जा रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिंधु रिवर की कौन सी एक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, तो आप क्या बताएंगे कि ब्यास नहीं करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है तभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इसकी जो झेलम नदी है, अभी हमने बताया है कि मैं आपको एक बार रिपीट करवा दे रही हूँ, ये जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और हाँ, ये जो हमारी इसकी जो विशेषता है झेलम नदी, ये हमारी नदी है, ये क्या करती रहती है, ये क्या करती है, ये विसर्पण करती रहती है। जो नदी है झेलम नदी, ये विसर्पण करती रहती है। विसर्पण तब कहती है कि जहाँ पे ढलान कम हो जाता है तो ऐसे होती रहती है। ठीक है, तो ये विसर्पण करने वाली नदी है झेलम है, यानी हिमालय क्षेत्र की एक ऐसी मात्र नदी है ये जो विसर्पण करती, क्या करती है, ये विसर्पण करती है। क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको वही बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ये थी हमारी इसकी ये इंडस वैली की जो 5 रिवर की विशेषता। अब आप देख रहे हैं ये झेलम हो गया और चिनाब हो गया और रावी हो गया, ये तीनों हमारे किससे मिल गए हैं, सतलज में मिल गए हैं। किससे मिल गए हैं, ये हमारे सतलज में मिले। कहाँ मिले हैं, आप देख रहे हैं ये इंडिया है और ये पाकिस्तान मिल गए हैं। ठीक है, और हमारे सतलज में पहले से कौन मिला है, ब्यास मिले। यानी क्वेश्चन एक बार ये भी बना है कि जो तीनों रिवर है झेलम, चिनाब और रावी, ये किसमें मिलती है, ये पहले किसमें मिलती है, सतलज मिलती है, फिर बाद में जा करके ये इंडस में मिल जाती है, सिंधु नदी में जा करके ये मिल जाती है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे ये अपना ये कहाँ पे मिलती है, पाकिस्तान में मिठानकोट में जाकर ये पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में ये हमारे क्या है, ये पांचों मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको और एक बार अच्छे से मैप दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ओके, देखिए इसमें आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है सतलज हमारी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास निकलती है, राकस ताल से निकलती है। ठीक है, इंडस हमारी कहाँ निकलती है, कैलाश ग्लेशियर के पास से निकलती है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ज़्यादा आप मत देखिए, तभी मैंने आपको वही वाला दिखाया था। ये सतलज है, ये रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास निकलती है और यहाँ पे रोहतांग दर्रे से ब्यास और रावी देखो दोनों निकल रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये तीनों हमारे कहाँ मिल रहे हैं, पंजाब में मिल रहे हैं। ये हमारे पंचनाद, इसको क्या बोलते हैं, पंचनाद बोलते हैं, यानी पाकिस्तान के पंजाब में मिलते हैं, इसको बोलते हैं पंचनाद बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया। ओके, और आप देख रहे हैं इसकी जो एक और सहायक नदियाँ हैं, कुछ और सहायक नदी आप देख लीजिए, श्योक है, बस याद करना कुछ आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, श्योक है, ये भी देख रहे हैं आप, ये हमारी श्योक हो गया। और हमारी कौन सी नदी हो गई है बताइए, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ले है। ठीक है, ले है इसकी, और देखिए और इसकी जो नदी है हमारी पंचनंद के अलावा, इसको क्या बोलते हैं, इनको पंचनंद बोलते हैं। इनके अलावा कुछ छोटी नदियाँ हैं जिसमें क्या है, आप देख रहे हैं श्योक हो गया, और क्या हो गया हमारा, एक हमारा हो गया श्यांग हो गया, जो श्यांग हो गया, गिलगिट हो गया, ये सब हमारी क्या है, नदियाँ हैं। ठीक है, ये हमारी नदियाँ हैं। गोमल हो गया, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में गोलम हो गया, ये सब आपको, कुर्रम हो गया, कुर्रम कुर्रम। ठीक है, श्योक को एक और बोलते हैं हमारी मृत्यु की नदी बोलते हैं। श्योक को क्या बोलते हैं, मृत्यु की नदी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं, अब हम देखते हैं, देखिए जहाँ देखिए सिंधु नदी, इसकी जो उद्गम है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट स्थित हिमनद से है। कौन सा हिमनद है बताइए, अभी हमने बताया। इसका जो अफवाह है उत्तर पश्चिम दिशा में है, लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में ये प्रभावित होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए अभी हमने आपको बताया था जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, दमचाके बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो क्या बोलते हैं, दर्दिस्तान में चिल्लड़ के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और हमने भी बताया था आपको लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में ये बहती है, यानी इंडस रिवर बहती है। देखिए मैंने अब आपको मैप के थ्रू बता दिया है तो आपको ये सब कुछ आसान लग रहा होगा। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन से हैं, बाएं तरफ से जास्कर, चिनाब या द्रास आदि है, लेकिन दाएं तरफ से कौन से हैं, श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा आदि। इसका जो मुहाना कहाँ बनाती है, अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नदी कौन सी, सतलज नदी के बारे में। देखिए जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम है राकस ताल से है। राकस ताल कहाँ है, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से। ये भारत में प्रवेश करती है सिपकिला के पास। भारत में कहाँ प्रवेश करती है, सिपकिला के पास। सिपकिला जो पास है यानी कि दर्रा है उसी के पास से ये प्रवेश करती है। इसका जो संगम है चिनाब नदी कहाँ पे है, चिनाब नदी में कहाँ पे होता है, इसका बहवालपुर के निकट पाकिस्तान में। हमने बताया था कि जो 5 सारी नदियाँ हैं ये पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो है हमारी चिनाब नदी। इसका जो उद्गम हमने क्या बताया था, बारालाचा दर्रे से चंद्र और भागा नदी के मिलने से इसका ये निकलती है। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती जैसी महत्वपूर्ण परियोजना इसी पर स्थित है। ये देखिए परियोजना से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इनको ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे बन रही है, चिनाब पे। चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना बन रही है, सलाल परियोजना बन रही है और बगलिहार परियोजना बन रही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रावी नदी। इसका जो उद्गम है
है रोहतांग दर्रा के पास से रावी नदी निकलती है। ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। संगम कहाँ है? कहाँ पे मिलती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। हमने आपको बताया था पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से रावी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए आपका रिवीजन भी होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ दर्रा कहाँ है, तो आपका भी इसमें रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, देखिए झेलम नदी, देखिए झेलम नदी है, इसका जो उद्गम स्रोत है वेरी नाग के समीप पीर पंजाल श्रेणी से होता है। इसका जो कहाँ पे मिलती है? चिनाब नदी से। ये कहाँ मिलती है? ये चिनाब नदी से इसमें मिल जाती है झेलम नदी। इसे पाकिस्तान में ही मिलती है। ठीक है, श्रीनगर इसके प्रमुख तटीय शहर है। यानी पूछा जाए श्रीनगर किस नदी के शहर पर बसा है, किस नदी के किनारे बसा, तो आप क्या बताएंगे? झेलम नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा, जो कि पाकिस्तान में इसको नीलम नाम से जानते हैं। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है झेलम नदी की। अब हम देखते हैं एक जो है क्या है? श्योक नदी। श्योक नदी इसका जो उद्गम है रिमो हिमानी से है। रिमो हिमानी से, रिमो ग्लेशियर से लद्दाख में। इसका जो अन्य नाम याद रखें, मृत्यु की नदी। क्या नाम है इसका? मृत्यु की नदी नाम है। काराकोरम क्षेत्र में, काराकोरम क्षेत्र में इसकी मृत्यु की नदी है। इसका जो संगम है सिंधु नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं जास्का नदी। इसका जो उद्गम है सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा में ये बहती है। जास्कर नदी निर्मित संरचना है, गहरे गाज का निर्माण करती है। जास्कर श्रेणी में ये कहाँ मिलती है? संगम इसका कहाँ होता है? सिंधु नदी से मिलती है, नीमू के समीप। ठीक है, इसकी जो लंबाई है इतना आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे उसमें गोदावरी। ये मेरा लेक्चर कैसा लगा आप जरूर लेक्चर देखकर फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।